गाजर के इस हलवे को हमने बनाया बिना घिसे, बिना मिक्सी में पीसे। बहुत ही आसान ट्रिक से बनाएंगे और आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने ले ली एकदम गहरे कलर की मोटी मोटी सी गाजर। ये मैंने 1.5 किलो गाजर लिए। तो सबसे पहले हमें गाजर को छील लेना है, उसके बाद ही हम इसे धो लेंगे। तो पहले इसे इस तरह से छीलेंगे, उसके बाद हम इसे पतला पतला स्लाइस करेंगे, क्योंकि हमें गाजर को कद्दूकस तो करना नहीं है। तो पहले इसे छील लेते हैं, उसके बाद हम इसके पतले पतले से छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। ये इस तरह से टुकड़े हमें थोड़े पतले से करने हैं, ताकि जब हम गाजर का हलवा खाएं या फिर जब बनाएं तब हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, इस तरह की। तो इस तरह से पूरी गाजर को हम काट लेंगे सबसे पहले। तो सारी गाजरें काटने के बाद हमें इसे वॉश करना है। तो सारी गाजर हमारी कट के तैयार हो गई है। अब इसे गहरे पानी में धो लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस बॉल को पूरा भर लिया है और एकदम अच्छे से इसे इस तरह से वॉश करके सीधा प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो इसे प्रेशर कुकर में उबालने के लिए सबसे पहले गाजर डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैं यहाँ पे इतनी सारी गाजर को उबालने के लिए तकरीबन 1 गिलास भर के पानी ले लूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 विसल आने तक कुक कर लूँगी, मीडियम आंच पे ही। तो इसे सबसे पहले पका लेते हैं। दूसरी साइड मैंने गैस पे रख दिया है यहाँ पे कढ़ाई में दूध। तो मैंने 1.5 किलो गाजर के साथ में 1 किलो दूध ले लिया है। दूध को हमें सबसे पहले तेज़ आंच पे उबालना है। तो दूध को उबालते समय आप इसे इस तरह से चम्मच इसमें चलाते रहे, ताकि दूध हमारा पेंदे में नहीं लगे। 1.5 किलो गाजर के साथ मैंने फुल क्रीम 1 किलो दूध ले लिया है। इसमें से मैं 1 गिलास दूध निकाल लूँगी, क्योंकि इस दूध के अंदर हमें डालना है नींबू कटोरे वाले दूध में। और इस दूध को हमें चलाते रहना है और बीच बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि इसकी बनानी है हमें मलाई। यदि आपके पास मलाई रखी है तो ये प्रोसेस आप ना करें। तो ये जो हमारे पास दूध है 1 गिलास, इसे हम इसके अंदर नींबू डालेंगे। तो नींबू के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच भर के नींबू का रस है। ये मलाई जो आई है दूध के ऊपर वो निकाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इस दूध को हम फाड़ लेंगे, क्योंकि हमें तुरंत ही मावा चाहिए। तो मावा हम इस तरह से बना सकते हैं। यदि मार्केट में मावा नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रोसेस आप करके मावा बना सकते हो। तो ये देखिए हमारा तुरंत ही दूध फट जाता है। यदि हम इस तरह से दूध फाड़ के और मावा बना लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है गाजर के हलवे में। अब इसका नींबू का रस निकालना है, तो इसे हमें वॉश करना पड़ेगा, नहीं तो खट्टा खट्टा फ्लेवर आएगा मावे में। तो इस तरह से हमें इसमें 2-3 बार पानी डाल डाल कर एकदम अच्छे से मावे को धो लेंगे। तो ये हमारा जो मावा है वो तैयार हो गया है। अब इसे साइड रख देंगे। इसी तरह से छलनी में ही छोड़ देंगे ताकि पूरा पानी निकल जाए। तो दूसरी साइड जो हमने दूध रखा था गैस के ऊपर, ये आधा भाग रह गया है दूध का। इस तरह से ही हम इसे मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे और थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे। तो दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये पेंदे में नहीं लगे। तो ये हमारी गाजर भी अच्छे से उबल गई है। एक गाजर निकाल के आप चेक कर लीजिए, अच्छे से उबल जाए उसके बाद ही इसे मैश करने के लिए निकालें। तो ये देखिए हमारी गाजर कितनी अच्छे से उबली है, एकदम हाथ लगाते ही टूट रही है, मैश हो रही है। सारी गाजरों को नहीं निकालना है, बस थोड़ी सी ही गाजर निकालनी है और एक मोटे पेंदे का जो गिलास होता है ना, उससे इस तरह से मैश कर लेंगे। यदि आपके पास पोटैटो मैशर है, पाव भाजी बनाने का मैशर, तो आप उसे यूज़ कीजिए। और ये यदि आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से ग्लास से मैश करके गाजर का हलवा बना सकते हो। ना तो मिक्सी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हमें कद्दूकस करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो गाजर का हलवा खाने से पहले ही हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं जब हम गाजर को घिसने बैठते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें एकदम अच्छे से इसे कद्दूकस ये इस तरह से मैश कर लेना है गिलास की सहायता से या फिर पोटैटो मैशर से। तो हमारी सारी गाजरों को हम इसी तरह से मैश कर लेंगे और दूसरे बर्तन में निकालते जाएंगे। सारी गाजर हमारी ये देखिए अच्छे से मैश हो गई है। आप चाहे तो इसे छलनी में छोड़ दीजिए ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए, पर मेरी तरह यदि आप हेल्दी हलवा बनाना चाहते हैं तो आप इसका पानी ना निकालें। तो ये देखिए हमारी जो मलाई है बिल्कुल बढ़िया सी गाढ़ी सी हो गई है, तैयार हो गई है। तो इसे किसी बॉल में निकाल लेंगे। मलाई हमने निकाल के साइड रख दी है। अब इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी यहाँ पे मैं 2 बार में करके यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने 1 बार में नहीं डाला। आप चाहे तो 1 बार में भी डाल सकते हो। अब ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ बादाम ही लिया है काट के। आप चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट लेके इस तरह से सेलो फ्राई करें ड्राई फ्रूट को। और उसके बाद इसमें ये जो हमने उबाल के रखा है गाजर को वो डाल देंगे।
तो गाजर को यदि आप पहले से ही छान लेते हैं तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के भीतर ही आपका हलवा बन जाता है। पर यदि आप मेरी तरह इस तरह से पानी के साथ ही गाजर के हलवे को हेल्दी बनाना चाहते हैं और पकाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आपको समय लगेगा। तो गाजर को मैंने यहाँ पे तेज़ आँच पे तकरीबन 15 मिनट इस तरह से एकदम अच्छे से सेंक लिया है घी के अंदर। अब इसमें जो हमने मलाई तैयार की थी एकदम बढ़िया सी क्रीमी सी, वो डाल देंगे और शक्कर डाल देंगे अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। अब डाल देंगे ये पनीर या फिर मावा जो हमने बनाया अभी ताज़ा-ताज़ा। तो ये इस तरह से थोड़ा-सा क्रम्बल करके डालेंगे हाथों से तोड़ के। अब इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, 5 से 6 इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे इस तरह से तेज़ आंच पे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे। बिल्कुल बढ़िया सी मिल गई है हमारी ये गाजर और पनीर, दूध, मलाई सब कुछ एक साथ। तो इसे कवर करके, आधा कवर करके इस तरह से चलाते हुए पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही इस तरह से चलाते रहना है और बीच बीच में और पकाते रहना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छींटे लगते हैं शुरू में। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसके छींटे लगेंगे। उसके बाद में जब इसका थोड़ा सा दूध सूख जाएगा तब इसमें छींटे नहीं लगेंगे। ये देखिए, तो मैंने इसे 5 से 6 मिनट कवर करके पकाया है तेज़ आंच में और उसके बाद में ये मैंने बिल्कुल कवर हटा के पकाया है इसे। एकदम गाढ़ा सा हो गया है तब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच भर के देसी घी और। तो तकरीबन मैंने इसे 30 मिनट पकाया था हलवे को और ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया। आजू बाजू से ये इस तरह से घी निकलने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम गाजर के हलवे को चेक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए अच्छे से इसको ठंडा होने दिया और हमारा जो गाजर का हलवा है बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। गाजर के हलवे में रंगत थोड़ी देर पड़े रहने के बाद ही आती है। तो गर्मा गर्म इस गाजर के हलवे को आप सर्व करें। तो ये खाने में टेस्टी, बनाने में आसान गाजर का हलवा की रेसिपी जो है आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस रेसिपी को लाइक करें।